साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग संधि प्लस आदिकाल करने जा रहे हैं। हमारे पास 26 प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो बहुत सारे छात्रों ने इसका सही उत्तर दिया है 3। आप जानते हैं क्या क्या भेद होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा कौन सा भेद होता है, जल्दी से बता दीजिए। तो विसर्ग संधि। ओके, तो ये हो गया 66%। नेक्स्ट है चयन का संधि विच्छेद। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग का भी चयन हो। हाँ, तो इसमें बताइए चेज और अन होगा, चज और यन होगा, चेज और अन होगा। आई थिंक इसमें हमने एक ऑप्शन बनाने में गलती कर दी है, ठीक है। और चेज और अन 2 बार दिया गया था और ठीक है, आप लोगों ने बहुत सही किया। ये हाँ, उन्नति का संधि विच्छेद क्या है। इसका ऑप्शन बहुत मज़ेदार बनाया गया है, तो आप लोग बताइए क्या होगा। हाँ, उत जोड़ नीति, कोई नहीं, एक से अधिक, उत जोड़ नति, उठ जोड़ नति नीति। क्या आंसर होगा बताइए। और देखिए 8 सेकंड बाकी है आप लोग के पास और ये बहुत आसान प्रश्न है मेरे दृष्टि से, क्योंकि ये बहुत फेमस वर्ड है। तो इसका आंसर देखिए। हाँ, ये देखिए 57% छात्र ही सही कर पा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना कम है। हालांकि बहुत सारे फॉर्म फिलअप होता है पर कंपटीशन बहुत अधिक नहीं रहता है, ठीक है। हल्के प्रश्न भी लोग गलत कर रहे हैं। संधि का अर्थ पूछ लिया गया है, कितना आसान प्रश्न है। हाँ, संधि का डिफिनीशन जो देते हैं, क्या 2 स्वरों का मेल होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, 2 शब्दों का मेल होता है, 2 ध्वनियों का मेल होता है, एक से अधिक। तो बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डिफिनीशन के अनुसार हमने इसका आंसर तो 2 वर्णों का ही मेल लगाया है और देखिए ज़्यादातर छात्रों ने सही किया है, बहुत अच्छी बात है। ओके, जोयंदु की रचना कौन सी है, ठीक है। क्योंकि आदिकाल और व्याकरण मिक्स है इसमें, इस वजह से आप देख रहे होंगे कि क्या है। तो इसमें देखिए जोयंदु की कौन सी रचना होगी। हाँ, परमात्मा प्रकाश योगसार। आज आप लोग यूट्यूब पे क्लास देखे होंगे तो ये प्रश्न बिल्कुल सही करेंगे। आप लोग यदि नहीं देख रहे हैं क्लास तो सब दिन लिंक भेज दिया जाता है, तो उसको कर लिया करिएगा। और इसमें देखिए 1 से अधिक आंसर लोग कितने करते हैं। इसमें सिर्फ 14% छात्र सही कर पाएँ, क्योंकि परमात्मा प्रकाश तो बहुत फेमस है लेकिन योग सर कम फेमस है। पर मैंने इस पे जोर दिया था कि कभी कभी अनफेमस रचनाओं को भी ले लिया जाता है, तो इसका आंसर जो है 1 से अधिक होना चाहिए था। परमात्मा प्रकाश और योग सर दोनों सही है। और एक चीज़ और भी समझिए कि 19% छात्र बिल्कुल तुक्का मार रहे हैं। हाँ, क्योंकि योग सार यदि आप कर रहे हैं इसका मतलब आपको 1 से अधिक लगाना चाहिए था, क्योंकि परमात्मा प्रकाश तो बहुत फेमस है। ओके, आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति किस प्रकार की कवि हैं, ठीक है। इस पे मैंने विशेष जोर दिया था, क्योंकि आपको बताया था कि आध्यात्मिक चश्मे जो सस्ते हो गए हैं उसके बारे में स्टेटमेंट दिए थे शुक्ल जी, और सिर्फ 55% छात्र सही कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों ने आज का क्लास नहीं किए हैं, तो आप लोग रेगुलर वो क्लास करें। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है सरस्वती पांडे का मैं जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। तो श्रृंगारिक रचना ये हो जाएगा। जगनिक के परमाल रासों में क्षत्रियों को कितने साल जीने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो ये इसका भी वर्णन मैंने किया था कि 12 वर्ष ले कुक्कर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे बाके जीवन को धिक्कार। तो सिर्फ 42% छात्र जो है इसमें सही कर पाएँ, तो समझिए कि कितना कम कंपटीशन है। मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो 18 उसका आंसर होना चाहिए था कि बरस 18 क्षत्रिय जीवे बाके जीवन को धिक्कार। हाँ, अयाधि संधि है। हाँ, तो इसमें कौन सा नायक में, पवन में, चयन में कौन अयाधि संधि है। तो ये सबसे आसान प्रश्न है और इसका देखते हैं कि मुझे 60% से अधिक छात्र सही करेंगे, मुझे उम्मीद है। और देखिए एग्जैक्ट 60% छात्र ही सही किए हैं, तो इस तरह जैसे लग रहा है कट ऑफ उतर जाता है, वैसे ही यहाँ भी वो उतर गया। सबसे पुराने सिद्ध किसे माना जाता है, इसमें लोग गलत करेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। हालांकि इसका बारे में मैंने आज क्लास में बताया था अच्छा खासा। इसके बारे में बताया था कि सरफ्फा और सरोजवर्ज दोनों एक ही हैं, और देखिए कितने लोग कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि कन्हप्पा और लिप्पा न कर दे लोग। हाँ, देखिए क्या करते हैं ये लोग। ओके, इसमें देखिए सरोजवर्ज, देखिए बिल्कुल मैंने कहा था कन्हप्पा और लिप्पा करेंगे, और 40% छात्र लिप्पा को कर दिए, पर सरोजवर्ज जो सरहप्पा है वो सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि सरोजवर्ज ही सरहप्पा है। एक नार
दो को ले बैठी, टेढ़ी होकर बील में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाया खुसरो उसके बलबल जाए। तो इस पहेली का क्या अर्थ है? क्योंकि बिहार बोर्ड में खुसरो की पहेलियाँ भी लगा हुआ है, आपको याद होगा तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, इसीलिए मैंने इसका अर्थ पूछ लिया। और ये आसान सा प्रश्न है, इसको बहुत सारे बच्चे सही करेंगे मुझे उम्मीद है। और देखिए 56% छात्र ही सही कर पाए, मेरे उम्मीद पे पानी फेर दिए ये लोग, ठीक है। और जान से मैंने इसके कोहबर भी ऑप्शन डाल दिया था, ठीक है, कि आप लोग कन्फ्यूज हों। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य क्या है, ठीक है। तो इसमें कीर्तलता, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो सब कुछ दे रखे हैं। तो बताइए इसमें क्या आंसर होना चाहिए? क्योंकि कीर्तलता अभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो रखा गया है इसमें काव्य देश भाषा के अंतर्गत। तो आप समझिए एक से अधिक आंसर होना चाहिए। और कितने प्रतिशत छात्र सही करते हैं? देखिए सिर्फ 35% छात्र। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ गहराई से पढ़िए और आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन देख रहे हैं कि कितना कम है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्पदंत की रचना है, पुष्पदंत की कौन सी रचना है? और आप लोग भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इस तरह से टेस्ट पर डे टॉपिक बताया जाता है, उसका डिस्कशन सरस्वती पांडे प्लस व्याकरण कर लिया जाता है। खास करके अभी सरस्वती पांडे में फोकस है, क्योंकि मैं आजकल बिजी चल रहा हूँ। जब मैं फरवरी में फ्री हो जाऊँगा तो आप लोग के लिए व्याकरण की क्लास ले लिया करूँगा। अभी आप लोग सरस्वती पांडे पे फोकस करिए। पुष्पदंत की रचना एक से अधिक मैंने, चूँकि महापुराण और जसर चरु तो हैं ही, हाँ नय कुमार चरु भी है, तो इसका आंसर होना चाहिए था। 39% सिर्फ सही कर पाए हैं। महापुराण और जसर चरु दोनों करना चाहिए था आप लोग को, तो एक से अधिक होना चाहिए था इसका आंसर। परमाल रासो के रचयिता कौन है? परमाल रासो के रचयिता देखिए, हाँ चंद, अमीर खुसरो, कोई नहीं, जगनीक। तो इसमें आप लोग सही करेंगे, मैं समझता हूँ कि इसका सही कर लेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत इसे फोकस मैंने इसीलिए किया था क्योंकि परमाल रासो आलाखंड से संबंधित हैं। ओके, तो आलाखंड जो है जगनीक लिखे हैं, और इसलिए देखिए 66% छात्रों ने इसको सही किया है। ओके, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अपने रूम में नहीं हूँ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, तो उसको आप लोग मैनेज करेंगे। ओके, यहाँ अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन पधरिया पर्वत छंद का प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पर मैंने फोकस किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तो पधरिया छंद के प्रवर्तक को समझिए तो इम्पोर्टेंट तो होना ही है, हाँ। और एक व्यक्ति हैं जो 3 पुष्पदंत, स्वयंभू और चतुर्मुख को लिए थे, और चतुर्मुख सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही आंसर होना चाहिए था। और 62% छात्र जो है गलत के हैं इसका आंसर। निह जो रोग क्या हो जाएगा? निरोग कैसे लिखेंगे? सब वास्तव में प्रश्न यही पूछना चाह रहा है कि निरोग हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। निह जो रोग निरोग तो होगा, अब जो है नाम में दीर्घी की मात्रा होगा, हर्षी की मात्रा होगा, ठीक है। निरोगी भी ऑप्शन में दे रखा हूँ, तो आप बताइए कि निरोग किस तरह से लिखेंगे। ओके, और 67% छात्र जो है इसमें आई थिंक ये अब देखिए कि क्या स्थिति है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित हुआ? इस प्रश्न पे मैं बहुत जोर इसीलिए दिया था कि शालिभद्र सूरी जो हैं उनको ये प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। और 1965 इसके बारे में मैंने बताया था, तो इसका आंसर जो है 1965 होगा, हाँ। और इनको लिखने वाले कौन हैं? गणपति चंद्र गुप्त हैं। ओके, तो 1965 करने वाले सिर्फ 38% छात्र हैं। ये तुक्का मार रहे हैं, इसे बिल्कुल समझ आ रहा है, क्योंकि जब मैं इसके बारे में बताया हूँ क्लास में तो गलत कैसे हो रहा है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? ओके, संदेश रासक के रचयिता कौन होंगे बताइए? अमीर खुसरो होंगे, अब्दुल रहमान होंगे, पुष्पदंत होंगे, या कोई नहीं होंगे? बताइए, बताइए। इतना ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें 60% से अधिक लोग छात्र सही करेंगे। संदेश रासक के रचयिता कौन है? यदि आप लोग थोड़ा से भी सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब्दुल रहमान करने वाले 84% छात्र सही कर किए हैं, कितनी अच्छी बात है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? ठीक है, मुनि जन विजय, मुनि राम सिंह, मुनि कृष्ण सिंह। तो ये जो बाहर में जो आवाज़ें आ रही है उसको मैनेज करेंगे आप, क्योंकि मैं रूम में नहीं हूँ और बाहर हूँ, तो इस तरह की आवाज़ें आ रही है, ठीक है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? इसके बारे में भी मैंने एक ट्रिक क्या बताया था, बातचीत कर करके बताया था कि ये भूलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो आप लोग क्लास नहीं करते हैं तो प्लीज़ क्लास करा करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको एग्ज़ाम में आप सोचेंगे कि काश में क्लास कर लिया होता रेगुलर, ठीक है। तो जो भी मैं क्लास देता हूँ, हाँ 49 मिनट का वीडियो डाला गया, तो समझ सकते हैं कि उसमें कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। चंद्रोदय का चंद्रोदय में कौन सा संधि है? ठीक है, तो व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, एक से अधिक है, गुण संधि है। एक से अधिक तो क्यों ही हो, ठीक है। मैं इससे ऑप्शन क्रिएट कर सकता था एक से अधिक, लेकिन मैंने इसमें
चंद्रोदय में कौन सा संधि है? इसमें वैसे बहुत आसान है और मुझे लगता है कि आप लोग सही करेंगे इसको। देखिए 46% छात्र ही सही कर पाए। समझिए कि चंद्र जो उदय हुआ ना, तो और वो मिलकर ओ बना है, तो गुण संधि होगा ना जी। ये कैसे गलत कर रहे हैं? सिर्फ 46% छात्र सही कर रहे हैं। निम्न में स्वर संधि है, हाँ, तो स्वर संधि के भेद पूछ लिए गए हैं। तो दीर्घ गुण वृद्धि आदि होता है स्वर संधि के भेद। तो इसमें आप देखिए कि कौन से संधि दीर्घ और गुण दे रखे हैं, तो इसका मतलब एक से अधिक होना चाहिए। हाँ, केवल एक दोनों दे रखे हैं तो दोनों ऑप्शन होना चाहिए। दोनों देखे करने वाले कितने हैं, और ये मुझे लग रहा है 95% छात्र सही किए, तो ये कितनी अच्छी बात है। महासुखवाद के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर भी मैंने जोड़ दिया था। केवल उपाय, केवल प्रज्ञा, दोनों, कोई नहीं। तो महासुखवाद के लिए महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो जैसे बताया गया था, शुक्ल जी कहते हैं कि प्रज्ञा और उपाय के योग को, हाँ, योग से ही महासुखवाद में जो ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है, तो वो यहाँ दिखलाने की कोशिश किया गया है। तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए। तो देखिए कितने लोग दोनों करते हैं, और मुझे लगता है कि दोनों करने वाले ज़्यादातर लोग होंगे। और ये देखिए 91% छात्र दोनों कर रहे हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो ये बैक से लिया गया है। हमने कहा था कि बैक फोर्थ रिवीजन भी मैं आपका करवाऊंगा, तो ये जो कल मैंने जो टारगेट दिया था उसके अनुसार ये प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, तो बैक फोर्थ रिवीजन होते रहेगा, इसलिए बार बार आप लोग रिवीजन करेंगे। और मैं शनिवार और रविवार को आप लोग को टाइम दे दिया करूँगा बैक फोर्थ रिवीजन का, कि आप 2 दिन बिल्कुल आगे ना पढ़ें, सिर्फ हफ्ता भर में जो पढ़े हैं उसका ही आप लोग उसको ही दोहराएं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो यहाँ बच्चन सिंह हो जाएगा। ओके, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें बस अति कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसको सही कर लेना तो हो जाएगा। अत्यावश्यक अभी तक 10 ही लोग आंसर दिए हैं, अभी 30 लोग आंसर दे दिए हैं। अब देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। ये देखिए अति और आवश्यक एक से अधिक, अत और आवश्यक एक से अधिक क्यों ही हो, 40 लोग आंसर दे चुके हैं। और अब देखिए कि क्या स्थिति बनती है। अति और आवश्यक कितने लोग करते हैं? अति और आवश्यक, और 86% छात्र सही किए हैं। ग्रियर्सन के ने आदिकाल के अंतर्गत कुल कितने कवियों को शामिल किया है? मैंने इसको ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूजिंग बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो सही कर ले जाएंगे। और क्लास में मैंने इस पर देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है उस पर मैं फोकस करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं कहूँगा कि क्लास 40 से 50 मिनट के बीच का रहेगा पर डे, और उसको देख लिया करिए। नहीं देखेंगे तो फिर इस तरह से गलत करेंगे। और देखिए जिस तरह से यहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत सारे छात्र गलत किए होंगे और सही करने वाले सिर्फ 24% छात्र हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने क्लास देखा ही नहीं है। हाँ, जो मैं देख रहा था कि 49 मिनट का क्लास आप लोग देखे नहीं हैं, क्योंकि एवरेज व्यू पॉइंट दिखते रहता है मुझे कि 5 मिनट का ही एवरेज दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि आप लोग सही से क्लास नहीं देख रहे हैं। तो क्लास देखा करिए, क्योंकि 49 मिनट है, तो यदि 2x में भी देखेंगे तो तकरीबन 24 मिनट का एवरेज होना चाहिए था। यदि 200 लोग भी देख रहे हैं तो 24 मिनट का एवरेज होना चाहिए उस क्लास का। 2x में भी देखेंगे तो आप लोग क्लास सही से देखा करिए, ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह से ही गलती करेंगे। न्यून का संधि विच्छेद क्या है? नीज और ऊन, न जोर यून, नीज और ऊन। तो उन देखिए उन कैसे लिखते हैं, ठीक, बस उन कैसे लिखेंगे उसी पे फोकस मेरा था। ठीक है, अब देखिए क्या है, सही करने वालों की संख्या क्या है। विपिन जी क्यों टाइप कर रहे हैं अभी? क्या वो टेस्ट दे रखे हैं इस वजह से? तो नीज और ऊन, और ये देखिए सिर्फ 51% लोगों ने सही किया। इवन सिलेबस बता दिया गया है आप लोगों को। जब सिलेबस बता दिया गया है तो क्यों लेट करते, मतलब आप लोगों ने इस तरह से गलती की? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है समय लगाना चाहिए। आशीष शुक्ला जी 21 क्वेश्चन के साथ टॉप पे हैं। और बताइए कि जब आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया गया था तो 21 बहुत अच्छी बात है, आशीष शुक्ला जी टॉप कर रहे हैं। लेकिन यही बात है कि हमें बताए थे कि यदि आपसे कितना प्रश्न पूछा जाए, जितना भी प्रश्न पूछा जाए उसका 90% मुझे सही चाहिए, लेकिन आप लोगों ने उसकी गलती की है। राजेश दीपांशु जी 19 ही क्वेश्चन सही किए हैं, आकांक्षा सिंह जी 20 क्वेश्चन। और जो देखिए ये लोग तो टॉपर में हैं, और समझिए
लीजिए कि जो लोग टॉपर नहीं हैं उनकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, मनोज यादव 14 प्रश्न ही सही किए हैं। हाँ, रविशंकर जी जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो सभी से मैं आप लोगों से, जितने लोग अभी टॉपर स्विचों में आए हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि 26 में से आप लोगों का कम से कम 23 सही होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ 21 सही किया है, मतलब मैक्सिमम। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें चाहिए कम से कम 23। जैसे मैं 30 क्वेश्चन पूछा होता तो पर डे मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रखूं और 30 प्रश्न ही रखूं, क्योंकि मुझे काफ़ी समय देना पड़ रहा है और मेरी पढ़ाई जो अपनी पढ़ाई है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं अभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेगुलर आएगा। एक वीडियो मैं सरस्वती पांडे से संबंधित बनाऊँगा और उसके बाद गाइडेंस वीडियो तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। ओके, तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। पढ़ना इस तरह से गलती करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके, और देखिए कर रहे हैं व्याकरण दीजिए। व्याकरण का तो प्रश्न बनाया ही गया था, तो फिर से देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस अब अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए।